नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सभी दर्शकों का, व्यूअर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि मेरा वादा है आप लोगों से कि आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान। मैं समाज में मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के प्रति जागरूकता फैलाऊं, यही मेरा मुहिम है, यही मेरा उद्देश्य है। वेदों में कहा गया है, भारतीय संस्कृति में संपूर्ण स्वास्थ्य की विवेचना बहुत ही बेहतरीन ढंग से, उत्कृष्ट तरीके से की गई है। उस पर कभी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। हर भारतीय को उस पर गर्व होगा। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। महिलाओं के प्रति ईर्ष्या का भावना। महिलाओं के प्रति ईर्ष्या का भावना, यह विषय बहुत ही गंभीर है। आमतौर पे महिलाओं की इसी मानसिकता की वजह से कई बार लोग उनका फायदा या दुरुपयोग कर लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं या दुरुपयोग कर लेते हैं। पुरुषों में आपसी ईर्ष्या की भावना महिलाओं से बहुत कम है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि पुरुष से डरता है, महिला से ईर्ष्या करती है। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था। आदिकाल में आप देखते होंगे, कैलेंडर में तस्वीर देखते होंगे, किस तरह का खुलापन है, किस तरह की स्वतंत्रता है। आपने सुना होगा स्वयंवर शब्द का, जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्वयंवर शब्द सुना होगा। आज हम लड़की के माता पिता जो होते हैं वो चिंतित रहते हैं लड़कियों की सुरक्षा के प्रति, लड़कियों के विवाह के लिए दहेज के प्रति, विवाह हो गया तो समाज में उसके उत्पीड़न के प्रति। मतलब लड़की के माँ बाप के लिए आमतौर पे एक लोकोक्ति है, उनके लिए एक कहावत है कि लड़की का माँ उसके जन्म लेने से अपने चिता पर जाने तक, मरने तक वो लगातार अपनी बेटी के लिए चिंता करती है और करती रहती है। उसके लिए उसकी चिंताओं का कोई अंत नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? सुना होगा आपने सीता स्वयंवर। शकुंतला योग्य वर ढूंढने के लिए रथ, अपने अंगरक्षक, कुछ सेवक, कुछ सैनिक लेके एम्पावर्ड होके अपने मन पसंद और योग्य वर तलाशने के लिए भ्रमण की, और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लकड़हारे दुष्ट के रूप में दुष्यंत से हुई। यह कहानी आप लोगों ने
बट सावित्री की कथा या शकुंतला दुष्यंत की कथा आपने ज़रूर सुनी होगी। तो पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसमें महिलाओं को विशिष्ट माना जाता था कि ये धरती पर, इसी संदर्भ में धरती को माँ कहा जाता है, क्योंकि कोई भी बीज डालिए वो 100 गुना करके देगी। एक गेहूं बोइए वो 100 गेहूं का दाना देगी। उसी तरह महिलाओं में ये जो प्रजनन की क्षमता है, ये जो गर्भाधान की क्षमता है, ये जो जन्म देने की क्षमता है, वह उत्कृष्ट है। और इसीलिए इसके रचयिता ने भी महिलाओं को बनाने के बाद कहा था कि सृष्टि का सबसे अमूल्य धरोहर है यह जीव। हम यहाँ पर पुरुषों को कमतर बिल्कुल नहीं आंकते हैं, क्योंकि पिता नहीं हो तो माँ भी कोई नहीं बन सकती है। पर आज का संदर्भ महिलाओं का संदर्भ है, तो मैं आसान भाषा में मनोविज्ञान और आपकी समस्याओं के समाधान पर लौटते हुए आपको विषय पर लाती हूँ कि महिलाओं में इतनी ईर्ष्या की भावना क्यों रहती है। चाहे वो सास ननद के रूप में हो, चाहे वो दफ्तर में सीनियर जूनियर के रूप में हो, चाहे वो आपस में कलीग के रूप में हो, आखिर महिलाएं एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या क्यों करती हैं? उसका कारण है कि लंबे समय से उनको शोषित किया गया, शोषण किया गया, दोहन किया गया और दबा के रखा गया। वह भी हमारे भारत के संदर्भ में वह भी एक अच्छा भावना से, पर्दा प्रथा हमारे यहाँ नहीं था, महिलाएं खुले में घूमती थी। जब विदेशी आक्रांता आना शुरू हुए तो दुनिया में उन्होंने इतनी खूबसूरत महिला कहीं नहीं देखी थी जैसे हमारे भारत में। तो क्या किया कि उन्होंने महिला और बच्चों को टारगेट करना शुरू किया, और तब से शुरू हुई महिलाओं के संबंध में जितनी सामाजिक कुरीतियाँ, वो रीतियाँ के बदले, सुरक्षात्मक व्यवस्था के बदले वो कुरीतियाँ में बदल गई। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो बाद में दहेज प्रथा हो, चाहे वो बाद में भ्रूण हत्या बन गया हो। ये सब जो है सैकड़ों हजारों वर्षों से जो विदेशी आक्रांता आए, उनके डर से, उनसे बचाने के लिए हमारे पुरुष वर्ग हमारी महिलाओं को इतना सम्मान देते थे। और आज भी अपने बेटी, अपने बहन के लिए जान निछावर कर सकते हैं, जीते जी उनको कोई छू नहीं सकता है। ये है हमारे भारत की खूबसूरत परंपरा। ठीक वैसे ही उन्होंने स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्दा प्रथा बनाया। कालांतर में यह एक कुरीति बन गया, जिसकी वजह से महिलाएं शोषित होती गईं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रही। पहले के ज़माने में उसे एम्पावर्ड किया जाता था कि ये तुम्हारे दुख सुख का साथी रहेगा, लेकिन कालांतर में ये कुरीतियाँ बन गई। फिर हम विषय पर लौटते हैं कि महिलाओं में इतनी ईर्ष्या की भावना क्यों होती है। लंबे समय तक शोषित रहने के कारण, दोयम दर्जे की बने रहने के कारण, उनमें से कोई एक महिला जद्दोजहद करके अगर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है और सोचती है कि कहीं इस सीढ़ी पर कोई और भी आ गई
तो हमारे लिए जो समाज का अटेंशन है वो विभाजित हो जाएगा। हालांकि बदलते परिवेश में यह भावनाएं धीरे धीरे कम हो रही है। शिक्षा का विकास, नौकरी में, रोजगार में सुविधा, तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि वी वीमेन आर लिविंग इन गोल्डन एरा। आज हम अपने इतिहास के स्वर्णिम काल में रह रहे हैं, जहाँ फिर से महिलाएं एम्पावर्ड हो रही हैं, आज़ादी मिल रही है। तो ये जो कुंठा उनमें रहती है, जो कॉम्प्लेक्स रहती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है, जब उसको कुछ हासिल हो जाता है, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो चाहे वो बड़े पैमाने पे, वो जो अपने सराउंडिंग में थोड़ी ऊपर आ जाती हैं तो हमेशा इनसिक्योर रहती हैं कि कहीं हमारी जगह ये ना एम्पावर्ड हो जाए, कहीं हमारी पावर कम ना हो जाए। क्योंकि पावर कम होती है, खोने का डर ज़्यादा होता है। यही भावना सास बहू में फर्क, मतभेद, विवाद लाता है। सीनियर जूनियर में यही कार्यस्थल में विवाद लाता है। आप देखेंगे कि आप एक पुरुष से सहयोग मांग लें अपने सहकर्मी से तो वो आसानी से कर देंगे, मगर एक महिला सहकर्मी से अगर आप मदद मांगती हैं तो आप देखेंगे अक्सर, हाँ सब जगह तो ये नहीं होता है, मगर अक्सर हाँ देखेंगे कि वो टाल मटोल करेंगे और 10 कारण आपको गिना देंगे कि ऐसा हो जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर वो टाल देंगे। तो ये कैसे कम होगा? ये कम होगा, ये कम हो रहा है और सुनहरे भविष्य में आने वाले समय में ये बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि महिलाएं बहुतायत में, पहले एक महिला गाड़ी चलाते हुए दिखती थी छोटे शहरों में तो सब अपना काम छोड़कर उसको देखना शुरू करते थे। आज बहुत सारी महिलाएं गाड़ी चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, साइकिल चला रही हैं, बच्चियां, तो ध्यान नहीं जाता है उतना। तो जब बहुत सारी महिलाएं एम्पावर्ड हो जाएंगी तब उनके विषय में, उनके संदर्भ में यह आम बात होगी, सफलता बहुत सामान्य लगेगी और तब धीरे धीरे ये ईर्ष्या की जो भावना है वो कम होती जाएगी। हालांकि यह मनोवैज्ञानिक से ज़्यादा सामाजिक व्यवस्थाएं इसको प्रभावित करती हैं। तो मैं चूँकि साइको सोशियो काउंसलर हूँ तो सामाजिक विषयों को भी मैं अध्ययन करती हूँ और उस पर बात करती हूँ, ताकि अगर कोई इस तरह की समस्या या कॉम्प्लेक्स से जूझते हों तो वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, सुखद और सहज बन सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इतनी सरल शब्दों में, इतने सरल भाषा में, आसान भाषा में मनोविज्ञान का ज्ञान मिल सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यही मेरी चाहत है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपकी कमेंट मेरे लिए बेशकीमती होगी, आपकी राय मेरे लिए बेशकीमती होगी। तो कमेंट ज़रूर करें साथियों। मुझसे संपर्क करने के लिए, मैं एक साइको काउंसलर हूँ, मुझसे संपर्क करने के लिए आप मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक धनबाद में लूवी सर्कुलर रोड, बीएसएस महिला कॉलेज के अपोजिट में सम्राट मेडिकल में है। तो आप एक बार ज़रूर आएँ अपनी समस्याओं को लेकर या अपनों की समस्याओं को लेकर। आपकी समस्याओं का उचित समाधान होगा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए।